क्या मस्तिष्क और साक्षी एक ही हैं? चेतना मस्तिष्क से ही जन्मती है? जी बिल्कुल नहीं। अभी समय कम है, मैं संक्षेप में आपसे कह रहा हूँ। इस संदर्भ में आप अगर इंटरनेट पर या जीपीटी पर खोजेंगे तो बहुत प्रमाण आपको मिल जाएंगे। बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं कि चेतना क्या है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। दिस हैज बिकम द हार्ड क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। बहुत कार्य चल रहा है और भली भांति प्रमाणित हो गया है कि चैतन्य जो है वह हमारे तन मन से भिन्न है, उसकी पृथक सत्ता है। वो मस्तिष्क से उपजने वाली कोई क्षमता नहीं है। हाँ, बुद्धि जिसे हम कहते हैं, स्मृति जिसे कहते हैं, वह मस्तिष्क का हिस्सा है। आपके सिर में चोट लग जाए, हो सकता है आपकी स्मृति खो जाए, क्योंकि वो हिस्सा डैमेज हो गया जहाँ पे मेमोरीज थी। अब आपको कुछ याद नहीं आपने क्या पढ़ाई लिखाई की थी, क्या आपका प्रोफेशन है, यहाँ तक कि आप अपना नाम भी भूल सकते हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, घर परिवार ठिकाना सब भूल गए। ये सारी चीज़ें स्मृति आलय में मौजूद थीं। वह स्मृति आलय मस्तिष्क का हिस्सा है। अगर किसी बीमारी से या किसी चोट से उसको नुकसान पहुंच गया तो सारी स्मृति खत्म हो जाएगी, पर आपकी चेतना खत्म नहीं होगी। चेतना तब भी मौजूद रहेगी। हाँ, आप ये नहीं बता पाएंगे कि आपका नाम क्या है, किस गांव के रहने वाले हैं, लेकिन आप हैं यह आपको एहसास होता रहेगा। करीब करीब 15-20% लोग जिनको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जरी के दौरान, वे कहते हैं कि हम तो बेहोश ही नहीं हुए थे, हम तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर से सब देख रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, नर्स क्या कर रही हैं, इनकी आपस में क्या बातचीत हुई वो भी हमको पता है, वो बता भी सकते हैं क्या बातचीत हो रही थी। शरीर तो बेहोश था और जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं वह भी बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उन्हें दर्द का एहसास नहीं था, चीर फाड़ हो रही है उसका पता नहीं था, लेकिन दूर से वह साक्षी चैतन्य जान रहा था कि ऑपरेशन किया जा रहा है, पेट खोला गया है, वो सब ऊपर से देख रहा है, दर्द का एहसास नहीं है। तो वे तंतु, वे तार जो इलेक्ट्रिक करंट ले जाते और मस्तिष्क को सूचना देते कि दर्द हो रहा है, वे बेहोश हो गए हैं या मस्तिष्क का वह हिस्सा निष्क्रिय हो गया है जिसको ये जानकारी प्राप्त होती थी। लेकिन चेतना अपनी पूरी पूर्णता में मौजूद है, उसे सब पता है क्या हो रहा है। बहुत लोग जिनका अचानक एक्सीडेंट होता है और संयोग से उसमें से कोई बच जाता है, एक बात जरूर कॉमन फैक्टर है, वो सभी बताते हैं कि जब बिल्कुल कार टकराने वाली थी सामने और पक्का हो गया कि अब पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी खाई में और अब नहीं बच पाएंगे, तब अचानक चेतना अलग हो गई और उन्होंने कार को गिरते पड़ते जाते देखा और शरीर में फ्रैक्चर हो गए, वो सब देखा, और शरीर बेहोश पड़ा है, सिर में चोट आ गई है और वो सब देख रहे हैं। उनको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने किसी प्रकार इंतजाम किया, एम्बुलेंस बुलवाई गई, अस्पताल पहुंचाए गए, वहाँ पहुँच कर औषधि दी गई। अगले दिन जब होश आया तब वो व्यक्ति पूरी घटना बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, कैसे किसने उसको उठाया यहाँ तक लाया, वो सब उसको पता है। यद्यपि शरीर तो पूरी तरह बेहोश था, कोई सुध-बुध उसे नहीं थी। जैसे हमें पता चलता है कि शरीर की मृत्यु होने वाली, हम पहले ही शरीर छोड़ देते हैं। अचानक एक्सीडेंट में ऐसा होता है। हमारी चेतना भिन्न है, वह तन मन से निर्मित नहीं है। मनुष्य का होना 3 तलों पर है। एक हमारा शरीर जिसको हम अपना कहते हैं, वास्तव में ये भी अपना नहीं है, यह माता पिता से आया। माता पिता का शरीर दादा दादी नाना नानी से आया था, उनका शरीर उनके पूर्वजों से, उनके पूर्वजों से, करोड़ों करोड़ों साल के इवोल्यूशनरी प्रोसेस में मनुष्य का यह शरीर निर्मित हुआ है। इसमें वो जीन्स, वो क्रोमोसोम्स, वो डीएनए मौजूद हैं। इसमें आपका क्या है?
कुछ भी नहीं। उपनिषद के ऋषि इसे कहते हैं अन्नमय कोश। ये बिल्कुल सटीक नाम है। रोज आप भोजन करते हैं, शरीर निर्मित होता जा रहा है। अगर आप एक दिन भोजन ना करें 24 घंटे, आपका करीब करीब 300-350 ग्राम वजन घट जाएगा। आपने अपने ही शरीर की फैट, अपनी ही मांस को पचा लिया, खा लिया। तो रोज आप खाना खा लेते हैं तो वो रिप्लेसमेंट हो जाता है, पता नहीं चलता। शरीर अन्न से निर्मित है, भौतिक पदार्थों से निर्मित है, और स्टार्टिंग माता पिता से हुई। उनका शरीर भी भोजन से निर्मित था, और ऐसा पूर्वजों की लंबी श्रृंखला करोड़ों करोड़ों साल से डीएनए का क्रमशः विकास, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। उसकी वजह से यह शरीर है। दूसरा है हमारा मन। मन सूक्ष्म शरीर है। मस्तिष्क भौतिक शरीर का अंग है। इसको समझे हार्डवेयर की भांति। एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल है। मन जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, वह विचारों का, स्मृतियों का, अनुभवों का, संस्कारों का संग्रह है। वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। जब वह सॉफ्टवेयर इस शरीर के मस्तिष्क में आके फंक्शन करती है तो उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं। हम कहेंगे कि मेरा मन, यह भी मेरा नहीं है, यह जन्मों जन्मों की श्रृंखला से होता चला आ रहा है। कई कई जन्मों की कहानी इसमें अंकित है। उन जन्मों में क्या क्या घटनाएं घटी, उन सब के प्रभाव, उनके संस्कार मौजूद हैं, और यह मन उस भांति से काम करेगा इस जन्म में। याद रखिएगा, यह भी आपका नहीं है। फिर आप कहेंगे पीएलआर में पिछले जन्मों का ज्ञान कैसे होता है? ये जिस शरीर में रहा है मन, उसकी आपको याद आएगी। वो आप थोड़ी थे। ये मन हजारों शरीरों में विचरण कर चुका है, तो उसमें वहां की स्मृति मौजूद है। जब आप कहते हो मुझे मेरे पिछले जन्म का पता चला, तो क्षमा करिएगा, वो आपका पिछला जन्म नहीं था, वो शरीर कोई और था। हाँ, उसकी सॉफ्टवेयर अब आपके इस शरीर में काम कर रही है। तो मन आया जन्मों जन्मों की श्रृंखला से, भौतिक का आई पूर्वजों की श्रृंखला से। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, चेतना, कॉन्शसनेस, जिसके बारे में आपने सवाल उठाया है। वह सदा सदा से मौजूद है, ना वो कहीं से आई ना वो कहीं जा रही। उसकी मौजूदगी में ये तन मन कार्य करते हैं। वो जस्ट एक कैटालिटिक एजेंट, एक उत्प्रेरक। वह स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी उपस्थिति मात्र में सब कुछ होता है। तो इस शरीर से अथवा मन से, मस्तिष्क से चेतना उत्पन्न नहीं हुई है। चेतना ऑलरेडी इस अस्तित्व में है, इसलिए ये शरीर और मन पैदा हो पाए। निश्चित रूप से हमें अपने भीतर भी उसका एहसास होगा, और हम अपनी पुरानी धारणा और आदत की वजह से, जैसे हमने तन मन को मेरा कहना शुरू कर दिया, हम तुरंत उस चेतना को भी कहने लगे कि मेरी चेतना, मेरी आत्मा। चलो ठीक कहने के लिए, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। वहां भी कुछ मेरा जैसा नहीं है। सदा सदा से है, सदा सदा रहेगी। वह विराट और असीम और निराकार है। उसमें बस ओंकार की धुन गूंज रही है, शून्य का संगीत, श्यामल रोशनी और मधुर ध्वनि। उस पर कहां बाउंड्री आप बनाएंगे कि यहां से यहां तक का ओंकार मेरा है? कहां कब्जा जमाएंगे? कर ही नहीं सकते। वहां कोई सीमाएं, खंड खंड नहीं हो सकते। वह अखंड और अद्वैत है। कहां से दूसरा शुरू होता है, ऐसा आप खोज ही नहीं सकते। तो चैतन्य भारतीय मनीषा और अनुभवियों के मुताबिक इस जगत का सारभूत तत्व है,
ओंकार और आलोक से ओतप्रोत वह कॉन्शसनेस अस्तित्व की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी से सारा ब्रह्मांड निर्मित है। बाकी सब चीजें उसी के सघन रूप हैं। चेतना जब गतिमान होती है तो ऊर्जा तरंगें बन जाती हैं, और ऊर्जा तरंगें जब और कंडेंस्ड होती हैं तो पदार्थ का आभास देने लगती हैं। पश्चिम के वैज्ञानिक ऊर्जा पर पहुंच गए हैं कि पदार्थ सिर्फ भ्रांति है, तीव्र गति से घूमती हुई ऊर्जा है बस। अब धीरे धीरे ऊर्जा के और गहराई में चले तो कण और तरंग की एकता का एहसास हुआ। नया नाम रखना पड़ा, क्योंकि पुराने नाम में द्वैत था। अब पता चला ये कण भी है और किरण भी है। बड़ी मुश्किल है जब हम कहते हैं ये भी है ये भी है, फिर हम द्वंद्व वाले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो हमारे अज्ञान में भाषा जन्मी थी, जब हमको पता नहीं था कि पदार्थ और ऊर्जा एक है। लेकिन मुश्किल ये कि वो वाली शब्दावली को अब हम नए ज्ञान में उपयोग करें तो बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है वो। बेहतर हो कुछ नए शब्द निर्मित हो। क्वांटा एक नया शब्द गढ़ा गया। ऊर्जा, पदार्थ, कण, किरण इकट्ठी। हमारा मन इसको आत्मसात नहीं कर पाता। हम फिर भी दोनों चीज़ों को अलग अलग तोड़ के देखते हैं। जल्दी ही वैज्ञानिक उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां पर वे कहेंगे क्वांटा और कॉन्शसनेस भी एक हैं। फिर एक और नया शब्द गढ़ना पड़ेगा। संक्षेप में दोहरा दूं, चैतन्य ओंकार आलोकमय सदा सदा से है। अब और सवाल नहीं लेंगे, समय हो गया। वह मस्तिष्क की उपज नहीं है, वह चैतन्य अस्तित्व में है, वह कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। उसी की वजह से ये भौतिक काया और मस्तिष्क जैसी चीज डेवलप हो पाई।